नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। उज्जैन में 2028 का सिंहस्थ कुंभ 27 मार्च से 27 मई तक आयोजित होगा। ये 2 महीने का भव्य आयोजन है। इस बार 3 शाही स्नान और 7 पर्व स्नान है। 9 अप्रैल से 8 मई तक ये होने वाले हैं। अनुमान है कि इस बार करीब 14 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में शामिल होंगे। इसके लिए प्रशासन और सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा, यातायात, ठहराव, पेयजल, स्वच्छता और धार्मिक आयोजनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोहन सरकार इसे ऐतिहासिक और व्यवस्थित बनाने में जुट चुकी है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहले उनको सुन लेते हैं। देखिए, हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में जो संत समाज है, जो सिंहस्थ की व्यवस्था देखता है, उन्होंने सिंहस्थ की तारीखों की घोषणा कर दी है और हम आश्वस्त हैं और विश्वास भी है पूरा कि इस बार का सिंहस्थ ऐतिहासिक सिंहस्थ होने वाला है। महाकाल की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं और उनकी संस्कार, संस्कृति, आध्यात्म में रुचि किसी से छुपी नहीं है और सिंहस्थ को लेकर सरकार की तैयारियां युद्ध स्तर पर है। और मैं ऐसा मानता हूं कि संख्या का अनुमान तो लगाना कठिन है, क्योंकि हम यदि प्रयागराज के महाकुंभ से तुलना करें तो तुलना नहीं करना चाहिए। सारे आयोजन विशेष और विशिष्ट होते हैं, पर ये ऐतिहासिक कुंभ होगा और जिस प्रकार की छवि मध्य प्रदेश की, उस छवि में और उन्नयन होगा। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के ही उज्जैन के विधायक ने इसके सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मति भ्रम का शिकार है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने पिछले सिंहस्थ पर कथित तौर से भ्रष्टाचार का प्रचार प्रसार किया था और जब इनकी सरकार बनी तो इन्हीं के मंत्री थे जयवर्धन जी, जिन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि सिंहस्थ में जो पिछला था उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। तो जब ये विपक्ष में होते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, सरकार में आते हैं, प्रमाण देखकर चुप हो जाते हैं। देखिए, सिंहस्थ होने से पहले ही भाजपा के ही विधायक जो उज्जैन से आते हैं, चिंतामणि मालवीय जी ने सवाल उठाए, जिसका जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। कई साधु संतों ने भी विरोध किया है जमीन अधिग्रहण को लेकर। पहले ये सारी त्रुटियों को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि सिंहस्थ एक बड़ा आयोजन होता है। जनता की परेशानियां हमने कुंभ में भी देखी थी, वही परेशानियां हम यहां ना देखें, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए और चिंतामणि मालवीय जी ने जो सवाल उठाया उस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। तो चलिए, हमने प्रतिक्रियाएं सुनी प्रवक्ताओं की, अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, उज्जैन को लेकर अब तो तारीखें भी सामने आ गई हैं और मोहन सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर काम कर रही है, यानी एक मिशन की तरह काम कर रही है। सत्येंद्र जी। हेलो जी सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज जी। देखिए, 2 महीने का सिंहस्थ कुंभ रहेगा और जो 7 स्नान होंगे और ये सारा फिक्स तय हुआ है। और जिस प्रकार से इस वर्ष का जो बजट है उसमें भी हमने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया हुआ है। और उज्जैन के चारों ओर हमने जो विकास और जो वहाँ का और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, ये अतुलनीय कार्य हो रहा है। जो माँ क्षिप्रा है, उनमें जो बहुत सारे नाले मिलते थे, गंदे नाले, उनको भी डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ एसटीपी प्लांट्स लगा करके उससे फिर शुद्ध जल जो है ना वहाँ क्षिप्रा जी में जाए या उसको डाइवर्ट करने का काम भी किया गया है। और स्टोरेज की कैपेसिटी के लिए भी एक स्टोरेज अलग से बनाया जा रहा है और अलग बहुत बड़ा जल संरचनाएं भी वहां पर निर्मित की जा रही हैं, जिससे कि हमारा जो श्रद्धालु आएंगे, करोड़ों श्रद्धालु उस वक्त रहेंगे, उन श्रद्धालुओं के लिए एक लाभ होगा और वो अध्यात्म की इस गंगा में, महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। और मध्य प्रदेश में हम सभी को पुनः सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सब भी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे। और आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो उज्जैन के अंदर, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, हमने वहां पर जो शराब को प्रतिबंधित भी कर दिया है, वहां पर शराब का विक्रय भी बंद हो गया है। साथ ही साथ वहां पर हमने ऐसे अनेक कार्य कर दिए हैं जिसके कारण वहाँ आध्यात्मिक नगरी में जो भी श्रद्धालु आते हैं धार्मिक पर्यटन के लिए, तो इतने काम वहाँ किए कि वहाँ जो लोगों को रोजगार काफी मिल रहा है। और इसी का परिणाम है कि वहाँ पर 3 गुना हो गई प्रति व्यक्ति आय जो है उज्जैन क्षेत्र की 3 गुना हो चुकी है, उज्जैन, इंदौर और देवास की। तो ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। साथ ही साथ अनेक जो
काम हम करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से वहाँ श्री महाकाल लोक बना, तो महाकाल लोक के कारण वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनकी संख्या में गुणात्मक परिवर्तन आया है। कभी साल भर में 50 लाख श्रद्धालु नहीं जाते थे, अब 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ के आसपास की संख्या श्रद्धालुओं की, दर्शनार्थियों की हो रही है। तो उज्जैन एक ऐसी धार्मिक नगरी बना है और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से और विश्व से लोग वहाँ पर उमड़ते हैं और आशीर्वाद लेकर के अपना जीवन धन्य करते हैं। तो वहाँ पर जो काम है, हम भी चाह रहे हैं कि कोई कसर का ना छोड़ी जाए। वी आर ट्राइंग टू टर्न एवरी स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ उज्जैन। उज्जैन का हम हर एक विकास के लिए हर एक पत्थर को पलट रहे हैं, जिससे कि वहाँ जो धार्मिक श्रद्धालु आते हैं और दर्शनार्थी आते हैं, सिंहस्थ में करोड़ों लोगों का आकलन किया जा रहा है, 14 करोड़ से ज्यादा की संख्या दर्शनार्थियों की रहने वाली है, तो ऐसा एजेंसीज ने बताया। तो ये हम वहाँ चाह रहे हैं कि और विकास हो अभी से, जबकि 2028 में सिंहस्थ होना है, लेकिन हमारी सरकार ने कमर कस ली है और हर प्रकार से वहाँ पर जो विकास के कार्य हों वो काम करें, जो मंदिरों का आसपास का जो एरिया है वो डेवलप हो जाए, और जो दर्शनार्थी हैं, जो रोकने का उनको प्रबंध की व्यवस्था, उनके लिए वो सारी चीजें करने का काम। और जिस प्रकार से देखिए, सिंहस्थ हमारे यहाँ हर 12 वर्ष में आता ही है, और उज्जैन की जो जियो सिचुएशन है, भौगोलिक जो स्थिति है, जियोस्टैटिक सिचुएशन जो कहें, उज्जैन की ऐसी है कि उज्जैन में जो माछिपरा है और सरफेस अच्छा है, भूतल है, तो वहाँ पर परमानेंट जो आश्रम बनाने का या स्थायी जो बने, क्योंकि बार बार टेंट लगा करके बार बार उखड़ते हैं, चीजें ऐसी होती हैं, तो उससे बड़ा लाभ भी नहीं होता, धन की हानि भी होती है और उससे जीडीपी को बूस्ट भी नहीं मिलता। तो हरिद्वार के अंदर या प्रयागराज जी में जो कुंभ हुआ, वहाँ पर ऐसी समतल भूमि नहीं है, वहाँ पे गंगा जी का जो किनारा होता है, वहाँ पर प्रयागराज जी में ये नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक सुविधा ये है कि हमारे यहाँ पर भूमि की प्रचुरता है उज्जैन के आसपास, तो वहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट का प्लान चल रहा है जिससे कि वहाँ पर आश्रम, मठ, अध्यात्म केंद्र, अध्यात्म चिंतन के केंद्र, ये सारे जागृत रहें, अनुसंधान होता रहे, तपस्वी जो मनीषी आते हैं, विद्वान आते हैं, वो अपनी चर्चाएं करते रहें। तो ऐसे अनेक कार्य, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, समाज, जो उसमें सारे अंग समाहित हो जाते हैं, तो उनको समुन्नत करने के लिए हमने परमानेंट डेवलपमेंट का एक प्लान हमारी सरकार ने रखा हुआ है और वो बड़ी अच्छी सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिससे आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो सिंहस्थ होंगे उसमें उज्जैन की जो छटा होगी, अनुपम होगी, दिव्य होगी, निराली होगी, भव्य होगी, नव्य होगी, मनोगी होगी, और एक एक श्रद्धालु रहेगा तो वहाँ पर भगवान महाकाल के आशीर्वाद पा करके अपने को धन्य, सौभाग्यशाली। ठीक है, दिव्य सिंहस्थ की बात सत्येंद्र जी आप कह रहे हैं। अंबिका जी आप क्या कहेंगे इस पर? सिंहस्थ की डेट सब आ गई है, मोहन सरकार कह रही है कि हम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम चीजों का, यानी सुविधाओं का, सभी चीजों का मॉनिटरिंग की जा रही है, तैयारियां देखी जा रही हैं और सिंहस्थ दिव्य होगा, भव्य होगा। बिल्कुल सृष्टि जी, पूरा प्रदेश इस इंतजार में है कि 2028 का हमारा सिंहस्थ सफल हो और वह किसी प्रकार से विवादों में ना रहे। इसके लिए सरकार ने भी अपने आवश्यक प्रबंध करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का केवल इतना कहना है, क्योंकि धर्म के बारे में, धर्म के बहुत बड़े आयोजन के बारे में चर्चा हो रही है, तो बड़ी ईमानदारी से चर्चा होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने थोड़ा जो हमारा संगम, जो इलाहाबाद प्रयाग का कुंभ था, उससे थोड़ी सीख ली होगी और वो सीख शायद इस आयोजन में काम भी आएगी। 8,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है, तो ईमानदारी से इस पैसे की पाई ईमानदारी से खर्च हो, उस पर माने जो भी मूल भावना है आपकी सिंहस्थ की सफलता के लिए, सिंहस्थ के आयोजन के लिए सरकार की नियत और नीति बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो, हमारा ये कहना है। आपका ध्यान केवल सिंहस्थ की सफलता की ओर हो, 8,000 रुपए के बंदरवाट की ओर नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना पवित्र भाव आप जरूर रखें, क्योंकि आप हमेशा विवादों के घेरे में घिर जाते हो। अभी हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के उज्जैन के चिंतामणि मालवीय ने तमाम प्रश्न ऐसे खड़े कर दिए हैं जिससे इनकी सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो गई है। उज्जैन के ही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
उनकी भी उनके लिए भी एक सम्मान का विषय है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन पर भी निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि कैसे भी संघर्ष को वो सफल करें। और संघर्ष के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी प्रकार से मानव जोखिम ना हो, उचित प्रबंध हो रहने का लोगों का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, पेयजल की व्यवस्था उत्तम स्तर की हो और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध रहें। ये सरकार पहले से ही तय कर ले। संघर्ष के कार्यक्रम में अभी से सरकार के दक्ष और क्षमतावान अनुभवी अधिकारियों को लगा दिया जाए ताकि उस समय इनको दिक्कत ना आए। अभी से ही चिन्हित कर लें ऐसे अधिकारियों को। सरकार ऐसे मंत्रियों को वहां पर लगाए जो कम विवादास्पद हों। हालांकि पूरा मंत्रिमंडल इनका विवादास्पद है, पूरे मंत्रियों में भी एक भी ऐसा नहीं, लेकिन जो कम हो विवादास्पद उस व्यक्ति को लगाएं। हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि यह संघर्ष सफल हो और संघर्ष निर्बाध रूप से सफल हो। और हमारा जो भी सकारात्मक हमारी पार्टी का होगा, हम बिल्कुल पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, क्योंकि संघर्ष हम लोगों के लिए भी एक सम्मान का महत्व है और प्रदेश के स्वाभिमान का पर्व है। हम सब लोग संघर्ष के प्रति पूरी तरह से इस कामना और भावना से भरे हुए हैं कि संघर्ष का आयोजन सफल हो। आप क्या कहेंगे इस पर? डेट सब आ गई हैं, क्या चीजें हैं जिस पर सरकार को विशेष तौर पर फोकस रखना चाहिए संघर्ष में? हेलो जी भानु जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हेलो, हाँ जी। हाँ जी भानु जी, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए संघर्ष की डेट्स आ चुकी हैं अब सामने और सरकार इसको लेकर तमाम प्रयास कर रही है, तैयारियां कर रही हैं। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है किन चीजों पर सरकार को विशेष तौर पर फोकस रखना चाहिए? देखिए, इस वक्त तो संघर्ष के आयोजन की जो तैयारी है उसको महाकुंभ के आयोजन ने कुछ हद तक आसान बना दिया है, सरल बना दिया है। आपके सामने एक ऐसा उदाहरण मौजूद है जिसके गुण दोष आप बड़े आसानी से निकालने हैं और उनको आप अपने यहाँ के आयोजन में देख सकते हैं, गुण देख सकते हैं, दोष देख सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसमें जो कमियां रही क्या ना हो, वहाँ जो अच्छाइयां थी वहाँ आपके यहाँ जरूर हो। तो ये काम केवल आप कॉपी करने का है, आपको बहुत आसानी से आप उसको आयोजन को सफल बनाने की तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि संघर्ष पे बात होगी तो धार्मिक संगठनों के प्रवक्ता होंगे, कुछ संघर्ष को जानने वाले विद्वान होंगे, कुछ संगठन होंगे, धार्मिक संगठन होंगे। यह धार्मिक आयोजन है संघर्ष, राजनीतिक आयोजन नहीं है, न शासकीय आयोजन है ये। और इसलिए शासन के तरफ से बोलने का या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बोलने का इसमें पहला हक नहीं है। ये तैयारियों के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है ये दूसरी प्राथमिकता है, पहली नहीं है। पहली प्राथमिकता संघर्ष है और संघर्ष के महत्व और आयोजन के बारे में जो कुछ कहना है वो धार्मिक संगठन का है। राजनीतिक प्रवक्ता पीछे हट जाए इस मामले में, न बोले इस बारे में। जी, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो भानु जी लगातार देखने को मिल रही है। देखिए अभी अंबिका जी ने कितने सवाल उठाए। ये ठीक नहीं है जी ठीक है। सत्येंद्र जी आपसे लूंगी, देखिए चिंतामणि मालवीय ने जब से बयान दिया है उसके बाद से विपक्ष को मौका मिल गया है बार बार आपकी अपनी, क्योंकि कह रहे हैं कि जब आपके ही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ही। और उनके बयान के बाद लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप मढ़ रहा है और सवाल उठा रहा है। देखिए, सिंहासन के बारे में जो मैंने बताया, मेरा सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही उनका, और बिल्कुल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी उन्होंने अभिमत रखा कि ये सिंहासन तो आध्यात्मिक दृष्टि से है और जब ग्रहों की चाल इस प्रकार से होती है तो तब सिंहासन आता है, जो ग्रह की स्थिति होती है। तो उसमें तो हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष गणना वाले हैं, काल गणना हुए और अध्यात्म गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वह बताएंगे। और सनातन पर जो शैव पंथ, शक्ति पंथ, वैष्णव पंथ के मानने वाले हैं, मत के मानने वाले हैं, उस मतों के जो विशेषज्ञ हैं वही बताएंगे। शंकराचार्य जी बताएंगे, ऐसे सब हमारे जो धर्म गुरु बताएंगे, दंडी स्वामी और आचार्य गण बताएंगे। लेकिन हाँ, जब वो यहाँ आए तो उनको कोई अव्यवस्था ना हो। और जो श्रद्धालु आते हैं
वो भी उनके दर्शन करेंगे। तो जो करोड़ों का जो जन समूह है जो आएगा, तो उसका प्रबंधन हम अच्छे से कर लें, क्योंकि ये आदिकाल से ही चला आ रहा है इस सिंहस्थ को, और इसको हम आगे भी अच्छे तरीके से ले जाएं। जब हमारा अनुकूल समय नहीं था, जब हमारे यहाँ पर जो विधर्मी थे या वो चाहते थे कि प्रक्रियाएं रुक जाएं, सनातन को आघात भी किया गया, तब भी सिंहस्थ को रोक नहीं पाए। और जहांगीर जो रहे, मुगल शासक रहे, उन्होंने भी कह दिया था कि भारत से सनातन को आप मिटा नहीं सकते। जब उन्होंने जब सिंह वहां का वो कुंभ देखा प्रयागराज का, तो उन्होंने भी कह दिया था कि भारत से भारतीय परंपरा को, भारतीय सभ्यता का ह्रास नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन जो मूल्य है वो चलते रहेंगे। तो हम भी उसी के संवाहक हैं, और ये अनादिकाल तक और आगामी वर्षों तक, जब तक भी मानव सभ्यता है तब तक रहे, और हम अपना क्या अर्घ समर्पित कर पाए उन व्यवस्थाओं को करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सदैव प्रतिबद्ध है धर्म, सभ्यता, समाज, संस्कृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, पोषण के लिए। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी स्वयं अपने आप को भगवान महाकाल का पुत्र मानते हैं, और उन्होंने कई मिथकों को तोड़ा है, जो उन्होंने तोड़ करके उज्जैन में ही भगवान महाकाल की वो सेवा करते हैं और उनके ही शरण में रहते हैं। और रात्रि में नॉर्मली कहा जाता था पहले कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं, दूसरा कोई वहां ठहर नहीं सकता। उस मिथक को भी तोड़ने वाले पहले ऐसे मुख्यमंत्री वो हैं, और उन्होंने और भी मिथक तोड़े हैं, नवाचार अनेक किए हैं। तो निसंदेह धर्म, सभ्यता, संस्कृति और समाज को संवर्धित करके सद्भाव का जो संदेश है, समरसता का जो भाव है, वो उज्जैन से के सिंहस्थ से फिर। अच्छा सत्येंद्र जी, देखिए शाही स्नानों की अगर जी जिस तरह से हम सिंहस्थ की बात कर रहे हैं, शाही स्नान इस बार भी 3 होने वाले हैं। और अगर हम पुराने प्रयागराज की बात करें, जैसे भानु जी भी जिक्र कर रहे थे कि प्रयागराज एक एग्जाम्पल है जिसको देखकर तैयारियां और अच्छे से की जा सकती हैं। तो शाही स्नान में जो घटना घटी थी, उसको किस तरह से उसको मॉनिटर करना और उसके लिए व्यवस्था बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यानी क्योंकि 3 शाही स्नान इस बार भी हैं, तो उस दौरान जो भीड़ आएगी उन पर कंट्रोल करना, ये तमाम चीजें एक चैलेंज होने वाली हैं। बिल्कुल, जी हाँ, हम उसको हर विषय को, मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर स्टोन को टर्न कर रही है, और हर स्टोन को टर्न करते हुए बदल के कैसे हम आगे कर दें, कैसे हम व्यवस्था बना लें, और कैसे हमारे जो दर्शनार्थी श्रद्धालु हैं उनको अच्छी व्यवस्था दें। आप देखिए, उसी संदर्भ में जिस प्रकार से हमारे जो पत्रकार साहब उन्होंने कहा कि जो प्रयागराज जी का जो महाकुंभ हुआ है 144 वर्ष के बाद, अब ऐसे ही 144 वर्ष के बाद सिंहस्थ भी हो रहा है। इसमें भी वही ग्रहों का, नक्षत्रों की स्थिति आ रही है जो 144 साल बाद बन रही है। तो ऐसा ऐतिहासिक सिंहस्थ महाकुंभ होने वाला है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने ही पूरा स्टडी के जो टीम बना करके अध्ययन दल भी भेजे गए कि आप जाइए और वहां से अध्ययन करके समझिए व्यवस्थाओं को। और निसंदेह बहुत सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो कुंभ में स्नान करने का जो मैनेजमेंट है, ये सारे एक एक पहलू पर बड़ी गहनता से उन्होंने अध्ययन किया है, और ऐसी सारी नीतियों को वो लेके आए हैं, और जो उसको लगाएंगे हम सारी प्रयास करेंगे। और जैसा हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि किसी विवादास्पद मंत्री को न रखें। अब बताइए, विवादास्पद मंत्री तो मैं मानता नहीं हूँ, हमारे यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति को हम नहीं लेते हैं। और जिस प्रकार से अब विवादास्पद मंत्री, तो अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आज भी विवादास्पद हैं। आप देखिए, अभी अभी आया है कि उनका जब मुख्यमंत्री काल था तो सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ, उस पर ही अभी आया है कि जांच एजेंसी ने कहा है कि, और कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, उस वक्त जो पुलिस की जो रिपोर्ट थी, पुलिस ने जो उसमें क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, जो खात्मा रिपोर्ट लगाई थी, उसमें अनेक खामियां थी, और उस केस को, उस प्रकरण को भी खोल दिया है जांच के लिए। अब जांच होगी। तो बताइए, कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो दोषी रहते हैं, और किस मुंह से ऐसी बात कर देते हैं। हम तो जो धर्म अध्यात्म का पर्व है, और उसको कैसे समाज सही तरीके से संपूर्ण हो जाए, उसकी भावना आते हैं। मैं कांग्रेसी मित्रों से सबसे कहता हूँ कि इसमें राजनीति ना देखें। जहाँ धर्म, अध्यात्म, सभ्यता, समाज, संस्कृति की बात आती है, वहाँ पर हम सभी लोग भारतीय हैं, और भारतीयता का परिचय देते हुए, और खासकर की दिव्य भव्य नव्य रम्य मनोज्ञ महाकुंभ जो सिंहस्थ होने वाला 144 वर्ष बाद, वो मध्य प्रदेश की पावन भूमि में हो रहा है, तो सबको जो है इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, ये छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए,
और सबको एक होकर के उसमें ठीक है। सहयोग करना चाहिए। इस बिल्कुल। प्रकार के बयान ना दें, क्योंकि देखिए आप वो कहेंगे तो फिर मुझे कहना पड़ा ना कि विवादास्पद मंत्री तो आपके यहाँ तो विवादास्पद मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री विवादास्पद है, आज ही उनके खिलाफ कोर्ट का आया है, सब समाचार पत्रों में है, आप ठीक है। सबके मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। जी जी, वो अलग मामला है, उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करते सत्येंद्र जी। अंबिका जी, एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए कि जिस तरह से सत्येंद्र जी ने कहा व्यवस्थाओं को लेकर, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर सवाल ना उठाए, बल्कि एक धार्मिक आयोजन है और इस पर एक होकर इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो इन्होंने बाद में कमेंट्स किया है सृष्टि जी इस मामले में, तो इसलिए भी इनको कुछ नहीं कहना चाहिए कि ये मामला सब जुडिस है और कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की बातें करने का। ये लोग तो गाल बजाते हैं तो बजाते रहने दो। हमारा कहना यह है कि सरकार अब जब धार्मिक आयोजन कर ही रही है, सरकार की देखरेख में हो रहा है, तो इतना तो सरकार अपने आप में सुनिश्चित कर ले कि जो पुजारियों पर और जो संत मुनियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं सरकार और सरकार के विधायकों के परिवार की तरफ से, तो वो बंद कर दे। कम से कम धार्मिक आयोजन आप कर रहे हो तो उन पर 2000 तो कम खाओ, इसके बाद जो दिखे सो करते रहना और मॉनिटरिंग ठीक ढंग से करो। आप 8,000 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार की बड़ी महान कृपा रहती है। सरकार तो बिल्कुल छप्पर फाड़ कर देती है आपको धन, पूरा धन की तो कोई आपको लेने का मादा है और उसको देने की उसकी उदारता है और पब्लिक के ऊपर इसका बोझ बढ़ता है। ये हमें कुछ नहीं कहना है, ठीक है, लेकिन आप सफल इस आयोजन को करें और कांग्रेस पार्टी का जो सकारात्मक सहयोग रहेगा वो हमेशा इसके लिए पार्टी तत्पर है। आप तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सफल हो, लेकिन मॉनिटरिंग ढंग से हो और भ्रष्टाचार इसमें ना हो, इस पैसे के एक एक पैसे का सदुपयोग हो। ठीक है, भानु जी, आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, शाही स्नान को लेकर ही जो मैंने सत्येंद्र जी से पूछा था, उसी पर एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए कि शाही स्नान इस बार भी है और इसको लेकर क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, शाही स्नान कब होंगे, शाही स्नान क्यों होते हैं, उनका क्या महत्व है, ये तो ये प्रवक्ता नहीं बता सकते, इनका विषय नहीं है। इसके लिए आपको आध्यात्मिक संत या कोई विद्वान की जरूरत जी, पड़ेगी। व्यवस्थाओं पर कमेंट और दीजिए। व्यवस्था जो है सरकार करेगी, सरकार का दायित्व है। महाकुंभ का उदाहरण है। मैं समझता हूँ भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय बहुत बारीकी से सोचे जाने चाहिए और भीड़ कैसे संभलेगी और कितना जगह है, कितने लोग अलाउ करेंगे, ये बहुत बारीकी से देखा जाना। जी, ठीक है। तो बिल्कुल संघर्ष की तैयारियां जोरों पर हैं और उसको लेकर मोहन सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, अलर्ट मोड पर तैयारियां कर रही है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। अंबिका जी, आपका बहुत धन्यवाद। भानु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल उज्जैन में 2028 का संघर्ष कुंभ 27 मार्च से 27 मई तक आयोजित होगा, ये डेट्स अब आ चुकी हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सभी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो होम स्टे की बात हो, चाहे वो रोड्स की बात हो, चाहे वो रहने की सुविधा हो, चाहे वो तमाम सारी सुविधाएं हो। प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ है उसके बाद से उससे सीख लेके अब संघर्ष को और ज्यादा बेहतर करने की कवायद है। कैसा होगा संघर्ष, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, पर तैयारियां जोरों पर हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNI। नमस्कार।